इस दुनिया में सबसे भारी चीज वो नहीं है जो हम अपने हाथों में उठाते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने दिल में लिए फिरते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, सब कुछ हल्का लगने लगता है। एक बार की बात है, एक मठ में एक युवा साधु हाल ही में शामिल हुआ था। उसका अतीत दर्दनाक यादों से भरा था। पारिवारिक कलह, बचपन की कठिनाइयां और ऐसी निराशाएं जो उसके मन से कभी नहीं जाती थीं। शांत मठ में भी उसे लगता था कि कुछ न कुछ गलत है। उसे हर जगह समस्याएं नजर आती, वहां भी जहां कोई समस्या नहीं थी। उसका मन बार बार सोचता रहता और सरल से सरल बातें भी जटिल हो जाती। एक दिन वह और सहन नहीं कर पाया। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं थक गया हूं। मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं हर बात के बारे में सोचता रहता हूं, वो बातें जो बहुत पहले हो चुकी हैं और जो अब हो रही हैं। मुझे शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ। वे मठ के बाहर ले गए और दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, वहां उस छोटी सी झोपड़ी को देख रहे हो? वहां एक वृद्ध साधु रहते हैं, हमारे बीच सबसे वरिष्ठ। वर्षों पहले वे यहां से शांति से ध्यान करने के लिए चले गए थे। वही तुम्हारे सवाल का उत्तर देंगे। युवा साधु ने उत्सुक होकर कहा, क्या मैं अभी जा सकता हूं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरु ने सिर हिलाया और युवा साधु तुरंत निकल पड़ा। उसने मठ की पहाड़ी से उतरकर दूर की पहाड़ी की ओर चढ़ाई शुरू की। लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वह वृद्ध साधु की कुटिया पहुंचा। वहां वह ध्यान में लीन थे। युवा साधु चुपचाप बैठा इंतजार करता रहा। जब वृद्ध साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो युवा साधु ने झुककर कहा, गुरुजी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरा मन दुखद यादों से भरा है। मैं अतीत को भूल नहीं पाता और हर पल वह मुझे परेशान करता है। मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ नीचे गांव चलो। एक शिष्य ने हमें मध्याह्न भोजन पर बुलाया है। युवा साधु ने सहमति में सिर हिलाया। जाते समय वृद्ध साधु ने एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और उसे युवा साधु के सामने रखते हुए बोले, इसे अपने साथ ले चलो। युवा साधु हिचकिचाया, लेकिन आदेश मानते हुए उसने पत्थर को अपने कंधे पर उठा लिया और वृद्ध साधु के पीछे चल पड़ा। रास्ता कठिन और ऊबड़ खाबड़ था। शुरू में उसे लगा कि इस पत्थर के पीछे कोई गहरा अर्थ होगा, इसलिए वह दृढ़ संकल्प से उसे ढोता रहा। लेकिन जल्द ही उसके हाथ कांपने लगे, पैरों में कंपन हुआ और पसीना बहने लगा। उसका शरीर थकता जा रहा था और वह बार बार गिरने को होता। वृद्ध साधु आराम से आगे बढ़ते रहे, बिना किसी बोझ के। युवा साधु पत्थर को फेंकना चाहता था, लेकिन सोचता रहा, शायद यह मेरी परीक्षा है, मुझे सहना होगा। वह चलता रहा, हर कदम पर अधिक कष्ट सहते हुए। जब वे पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो वह पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर दर्द कर रहा था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसने देखा कि वृद्ध साधु एक पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए बैठे थे। युवा साधु ने सांसें लेते हुए पूछा, गुरुजी, आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं तो पीड़ा में हूं। इस पत्थर ने मेरी यात्रा को दुखद बना दिया। कृपया बताइए, इसमें क्या सीख थी? वृद्ध साधु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? युवा साधु बोला, भयानक। यह पत्थर बहुत भारी था। इसने सब कुछ कठिन बना दिया। वृद्ध साधु ने सिर हिलाया, तो तुमने उसे फेंका क्यों नहीं? युवा साधु चुप हो गया, लेकिन आपने मुझे उसे उठाने को कहा था। वृद्ध साधु मुस्कुराए, मैंने तुम्हें उसे उठाने को कहा था, लेकिन कभी नहीं कहा कि पूरे रास्ते ढोते रहो। तुम कभी भी उसे नीचे रख सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं सोचा कि तुम्हें इसे सहना ही होगा। युवा साधु को एकाएक सब समझ आ गया। वृद्ध साधु बोले, यह यात्रा तुम्हारे जीवन जैसी है। वह पत्थर तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी दुखद यादें, पछतावे और चिंताएं। तुमने उन्हें इतने लंबे समय से ढो रखा है जिससे तुम्हारा जीवन कठिन हो गया है। लेकिन ठीक इस पत्थर की तरह तुम उन्हें कभी भी छोड़ सकते हो। जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम हल्के और स्वतंत्र महसूस करने लगते हो। जब तुम्हें सहना ही नहीं तो क्यों सहो? युवा साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्थर को तुरंत नीचे रख दिया। जैसे ही पत्थर जमीन से टकराया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर्फ कंधों से नहीं बल्कि आत्मा से उतर गया हो। वृद्ध साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अतीत जा चुका है, उसे जिंदा रखने वाला सिर्फ तुम हो। उसे छोड़ दो और शांति तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगी।
उस दिन युवा साधु ने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। मुक्ति पाने के लिए पकड़ना नहीं, छोड़ना जरूरी है। हम अक्सर अपने अतीत के बोझ, पछतावे, दुख और निराशाओं को ढोते रहते हैं, ये सोचे बिना कि हमें उन्हें छोड़ने की शक्ति है। जैसे युवा साधु पत्थर के साथ संघर्ष कर रहा था, वैसे ही हम अपने मानसिक बोझ के साथ संघर्ष करते हैं, मानते हुए कि हमें इन्हें हमेशा ढोना होगा। लेकिन सच ये है कि अतीत का हमारे ऊपर कोई वश नहीं, जब तक हम उसे थामे रहते हैं। जिस पल हम अपने बोझ को छोड़ते हैं, हम स्वयं को कष्ट से मुक्त कर लेते हैं। जीवन हल्का, आसान और सुंदर हो जाता है जब हम उन चीजों से चिपके रहना छोड़ देते हैं जो अब हमारे काम की नहीं रही। छोड़ दो और शांति तुम्हारे पास आ जाएगी।